नमस्कार। समय और हालात बहुत कुछ बदल देते हैं, मान्यताओं को भी, परंपराओं को भी। कल तक पास आना, निकटता प्रेम का प्रतीक मानी जाती थी, मगर आज दूरियां प्रेम का परिचायक बन गई हैं। दूरियां इस बात का सबूत हो गई हैं कि आप दूसरे को कितना प्यार करते हैं तो उनसे कितना और कैसे आप दूर रह सकते हैं। तो बहुत कुछ बदलता है वक्त के साथ साथ, इसीलिए हमको भी खुद को बदलना पड़ता है और इसी बदले हुए दौर में आज क्या करना है क्या नहीं करना ये भी तय करना होता है। तो इसके लिए हैं आपके साथ ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं हमारे आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि कैसे आज को हमें जीना है। तो सबसे पहले सर, पंचांग। आज 14 मई 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है सुबह 6:51 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि। श्रवण नक्षत्र है सुबह 6:23 तक और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शाम 7:22 पर। आज कालाष्टमी। कालाष्टमी हर मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव भगवान की पूजा की जाती है। तो भगवान काल भैरव का आशीर्वाद आप सबको मिले, ये तो आप सबके लिए हमारी शुभकामना है ही। लेकिन साथ ही साथ ये एपिसोड बहुत खास है। अब खास क्यों है? ये संक्रांति स्पेशल एपिसोड है। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश है। तो आइए आगे बढ़ें, इससे पहले समझ लेते हैं इस संक्रांति काल को कि ये कैसे प्रभावित करेगी और इसकी महत्ता क्या है। ज्योतिष गुरु। देखिए, आज सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 5:16 पर। अतः संक्रांत का पुण्य काल, जिसमें दान पुण्य करने का विधान होता है, वो मनाया जाएगा सुबह 10:42 के बाद। तो सूर्य का वृषभ राशि में भ्रमण जो है, ये आने वाले 1 महीने तक हम सब पर कोई ना कोई असर रखेगा। आइए जानते हैं ये 1 महीने का राशि। अब ज्योतिष गुरु, आपने राशिफल से पहले आपने एक बात कही कि दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, लेकिन जब हम सब घरों में ही हैं तो इस दान पुण्य को कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने आसपास या अपनी सोसाइटी में या किस तरह से हम दान पुण्य करें कि लोगों से भी ना मिलें और हमारी जो ये एक परंपरा है ये भी निभ जाए? देखिए, बदलते हुए संदर्भ में बहुत कुछ बदल चुका है। मंदिर और बाकी पूजा स्थल भी बंद है। तो बदलते हुए संदर्भ में हमें अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है, चेंज करना है। अगर वो दान पुण्य एक ट्रेडिशनल रूप से, एक विधिवत रूप से नहीं किया जा सकता, तो और भी कई तरीके हो सकते हैं। आप किसी भी तरह का दान कर सकते हैं, जी। आप कोई डोनेशंस कर सकते हैं, उसके बहुत सारे साधन। तो वाकई आप ऑनलाइन भी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां पर आप दान कर सकते हैं। तो देखिए, जब समय बदल गया है, कहते हैं देश काल पात्र, इसके हिसाब से चीज़ें बदलनी चाहिए और हमें भी बदलना होगा। दान करना अहम है, जरिया कुछ भी हो सकता है। ज्योतिष गुरु, अब 1 महीने का राशिफल मेष और वृषभ। मेष राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का बहुत विचार है। भरोसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी बात कह पा रहे हैं। घबराहट इसलिए है क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा। इसलिए बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं आपके मन में। फिर भी अपनी बात बहुत विनम्रता से कहनी होगी और अपनी बात कहने के बाद उसे बदलते चले जाने से बचना। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? काम से लाभ भी बना रहेगा और जिंदगी की स्थिरता भी संभली रहेगी। जिंदगी की खुशियां बनाए रखने का भी मौका मिलेगा, जो आपको लोगों से जोड़े रखेगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? अपने दोस्तों के प्रति अपने विचारों को बार बार बदलते ना चले जाएं, क्योंकि जो दोस्त आपको भली भांति समझ रहे हैं और आपको हर तरह का समर्थन दे रहे हैं, उनके प्रति अपने विचारों को बदलते चले जाना ठीक नहीं। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार में अपनों से आपको हर तरह का समर्थन मिलेगा और इसी के चलते रिश्तों को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाते चले जाना भी आसान हो जाएगा। वक्त की चाल आपके भरोसे को जगा रही है, जो आपकी सफलता में पूरा योगदान दे सके। जिंदगी की खुशियां बनी रहें, तो वैसे भी इंसान बहुत कुछ करने में सक्षम हो पाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाने का समय, क्योंकि ऐसा करने से काम का बोझ खुद ब खुद हट जाता है और बहुत आसानी से इंसान वो सब कुछ कर पाता है जिसकी जरूरत। आपकी लगन भी इस समय आपको जिंदगी का सही रास्ता दिखा रही है। क्या ना करे इस समय में? किसी बड़े परिवर्तन का विचार फिलहाल बिल्कुल ना बनाएं। इसलिए बार बार अपने काम या कारोबार से जुड़े विचारों को इस रूप से ना बदलें कि आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएं। जिंदगी की स्थिरता बनाए रखनी है तो बार बार पीछे ना हटते चले जाएं। जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बार जो आपने तय कर लिया उस पर टिके रहना पड़ेगा। फैसलों को जल्दी जल्दी और बार बार बदलना नहीं है आपको।
ज्योतिष गुरु, एक सवाल लेते हैं, और सवाल जिनका हमारे पास आया है उनका नाम है दीपक सैनी। 22/10/1988, 10:45 रात में इनका जन्म हुआ है, सोनीपत हरियाणा। जानना चाहते हैं कि पिता कब तक बनेंगे, जबकि इसके लिए जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि माँ की कुंडली होनी चाहिए, पत्नी की कुंडली होनी चाहिए, तो आपसे जानना चाहते हैं। दीपक जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की, जनवरी 2022 तक। शादी को 1 साल हो गया, कब घर परिवार में सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल होता है। हर शादीशुदा जो कपल है वो चाहता है कि जल्दी से ये सुख आ जाए। आपके पेरेंट्स भी ऐसा चाहते होंगे, बहुत अच्छी बात। पर फिर भी ये जो कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सारा फीमेल एंगल होता है, तो इसलिए आपकी पत्नी की कुंडली जो है इसे सटीक सटीक रूप से इस बारे में कुछ इशारा दे पाए। फिर भी अगर मैं आपकी कुंडली से देखूं तो मार्च से जून 2021 में ऐसा समय हो सकता है, पर मेरी सलाह ये होगी कि आप अपनी पत्नी की कुंडली भेजें ताकि उनकी कुंडली का आकलन करके ये बताया जा सके। तो वैसे तो मार्च से जून एक मोटा मोटा आइडिया आपको दिया जा रहा है, इसे इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ज्योतिष गुरु नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये जो पक्ष है, संतान का पक्ष, इसको समझने के लिए आपकी पत्नी या होने वाली माँ की कुंडली होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब मिथुन और कर्क, इनके लिए संक्रांति 1 महीने का राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ नुकसान से जुड़ी हुई परिस्थितियां बनी हुई, और ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ छेड़ के अपनी कोशिशों को दिशाहीन सा बना रखा है। फिर से अपने हालात का आकलन करना होगा और अपनी चुनौतियों को समझने की कोशिश करनी। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? मन का भटकाव इंसान से गलत फैसले करवा लेता है और पैसे की स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए एक एक करके अपने मुद्दों को संभालने की कोशिश करनी होगी। अपनों से जो दूरियां बन गई हैं, सबसे पहले उसे संभालने की कोशिश करें ताकि सब कुछ फिर संभला रहे। क्या करें आने वाले 1 महीने में? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर ज्यादा पैसा जुटा के अपने पैसे को खतरे में न डालते चले जाएं। लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के अपनी मुश्किलों को इस समय बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों ने पहले अपने काम के प्रति लगन बढ़ाई, अब उसका अच्छा फल मिलने का समय आ रहा है। काम से जुड़े दबाव बने रहना अच्छी बात, पर धन लाभ के रूप में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाए तो ये सोने पे सुहागा है। इस ओर आपको प्रयास करना है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? लोग आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं और आपको भी उस मदद को सहजता से ग्रहण करना होगा। ऐसा करते हुए आपका लोगों से तालमेल बढ़ेगा और संबंधों में भी सुधार होता चला। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? कामकाज से जुड़ा जो भी दबाव है उसको लेके आप कहीं घबरा ना जाए, इसलिए अपने प्रदर्शन को कम करने की गलती बिल्कुल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी भली संभावनाओं पे कोई भी बुरा असर पड़ता चला। तो अपनी तरफ से गलती करने से बचिए ताकि जो अच्छी संभावनाएं बन रही हैं इस महीने में उन पर कोई गलत असर ना पड़े। तो ज्योतिष गुरु, जैसे कि हम बात कर रहे हैं संक्रांति की, सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो रहा है, 1 महीने का राशिफल आप दे रहे हैं, तो मिथुन और कर्क के बाद सिंह और कन्या, इनके लिए आप अगले 1 महीने को कैसा देखते हैं? सिंह राशि वालों का काम के प्रति समर्पण अब बढ़ रहा है और बड़ी सफलता के द्वार भी खुल रहे हैं। ये और बात है कि फिलहाल आपको ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा तवज्जो के साथ काम से जुड़े रहना। हो सकता है आपको कोई निवेश करने का मौका भी मिल जाए। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने? मन में बिठाई हुई चिंताओं को संभालना होगा और उन चिंताओं की वजह से जो नुकसान बनता चला जा रहा है उसे रोक लेने की जरूरत पड़ेगी। पैसे से जुड़ा या नुकसान से जुड़ा कोई भी तकरार आपको मुश्किलों में डाल सकता है, उससे बच के निकल जाना बहुत जरूरी हो। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? घर परिवार की खुशियां इस रूप से बनी हुई हैं जो आपकी हर तरह से मदद कर सके, पर ऐसे में लोगों को नाराज ना करते चले जाएं। जिंदगी की खुशियां एक तरफा नहीं हो सकती, उसमें लोगों के सहयोग की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए लोगों के खिलाफ कोई विचार बनाते चले जाना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के मन में कई तरह के विचार हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। हर बदलाव अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, फिर भी आप किसी विचार को लेके बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, जिसे भली भांति समझने की कोशिश की जा सकती। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? आपकी आर्थिक स्थिति आपकी हर तरह से मदद कर रही है कि आप अपनों का ख्याल रख सकें। जिंदगी में इस तरह का कर्तव्य निभाने से भी बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, पर खुशियों से कहीं ज्यादा अपनों का आशीर्वाद मिलता है।
जो आपकी जिंदगी के मायने बदल। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? अपने भाई बहनों के खिलाफ कोई ऐसा विचार ना बनाएं जिसमें आपको अपने ही फैसलों को बार बार बदलना पड़े। अगर कोई भी फैसला निष्पक्ष भाव से किया जाए तो फिर उसमें कोई गलती नहीं होती। तो फैसला निष्पक्ष होगा तो किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। ज्योतिष गुरु, एक और सवाल लेते हैं, और सवाल जिनका है बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने पूछी, उनकी डिटेल्स पहले लेते हैं। इनका नाम है आनंद, डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1989, 12:20 दोपहर में। इनका जन्म हुआ है लोनावला, पुणे, महाराष्ट्र। जानना ये चाहते हैं कि शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस राशि की लड़की से शादी हो सकती है, किस दिशा में शादी हो सकती है, शादी कब तक होगी। आनंद, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतरदशा भी चल रही है शनि की नवंबर 2020 तक। कब तक शादी होगी और किस राशि वाली लड़की से शादी? देखिए, ईमानदारी से कहूंगा, मुझे मालूम नहीं है किस राशि वाली लड़की से शादी होगी, क्योंकि जो लोग ज्योतिष को सिर्फ भविष्यवाणी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं उनको कोई फायदा नहीं। ये भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ सवाल है कि किस राशि की लड़की से शादी होगी, इसमें कोई मार्गदर्शन नहीं। तो सवाल हमेशा मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि उससे आपको फायदा मिल सके। जहां तक कब शादी होगी, तो अक्टूबर नवंबर 2020 में आपकी शादी हो सकती है। तो अक्टूबर नवंबर 2020 में आपकी शादी हो सकती है आनंद। और वाकई ज्योतिष को हम लोग कई बार चमत्कार से जोड़ लेते हैं, और उसमें हमारी भी गलती नहीं है। आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसा बहुत सा माहौल बनाया जाता है कि बस आपने पूछा कि पलक झपकते ही बता दिया कुछ भी और आप उससे संतुष्ट हो गए। ऐसा होता नहीं है। ज्योतिष मार्गदर्शन की विद्या है। ये अपने आप में एक गंभीर विज्ञान भी है। ये गणित का खेल है, कैलकुलेशंस का खेल है, जो मार्गदर्शन करता है आपका। खैर, आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक की बात करते हैं। सूर्य की संक्रांति है, सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश है। कैसा है आपके लिए? तुला राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति पर एक नजर रखनी होगी। आगे बढ़ते हुए अचानक आपने अपने विचारों को बदलने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके दबाव भी बढ़ सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसे पहले से आपने अपने मन में फैसले कर रखे, इसलिए अपने पैसे को कहीं भी फंसाते चले जाने से बचने की जरूरत। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? कामकाज की स्थिरता के अनुरूप ही घर परिवार की खुशियां बनेंगी, पर आपको अपने मन में बहुत सारी सहजता अपनानी होगी। निजी जीवन की खुशियां बनाए रखने के लिए भी आपको अपनों से जुड़ना पड़ेगा। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? कोई प्यार का रिश्ता जिसमें आपके विचार तो बहुत प्रबल हैं और आपके मन की घबराहट बढ़ती चली जा रही है, इसलिए कोई ऐसा रास्ता इस समय ना अपनाएं जिसे आगे चलकर आपको बदलना पड़े। वृश्चिक राशि वालों को अपने कामकाज की स्थिति को विस्तार देने के लिए लोगों से जुड़ना पड़ सकता है, और लोगों से जुड़ने की वजह से जो छुटपुट दबाव हो उन्हें भी झेलना पड़ सकता है। फिर भी आपके विचारों में आपकी व्यवहारिकता नजर आ रही है, जिसे बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनी मेहनत को आधार बनाकर चलेंगे तो बहुत कुछ संभव हो पाएगा, और नियमित हो जाने से ही बड़ी सफलता भी मिलेगी। हो सकता है इस समय लोगों की नजरों में आपकी छवि बेहतर होती चली जाए और लोग आपकी प्रतिभा को भी समझ पाएं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे जुड़ने की जरूरत। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? लोगों को अपनी बात को कहने की और मनवाने की कोशिश ना करें। हालात बदले हुए हैं और बेहतर हुए हैं, पर आपकी ओर से भी आपसी तालमेल में वृद्धि हो सकती है अगर आप कोशिश करें। पर किसी भी गलत फहमी के तहत आप किसी तकरार को बढ़ावा ना देते चले जाएं। तो हालात आपके लिए बेहतर हुए हैं, लेकिन गलतफहमी से बचना होगा आपको पूरे 1 महीने तक, ताकि हालात कहीं से भी गड़बड़ न होने पाए, चीजें आपके पक्ष में हैं। ज्योतिष गुरु, हम संक्रांति की बात कर रहे हैं। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश है, और ये प्रवेश अब धनु और मकर को कैसे प्रभावित कर रहा है अगले 1 महीने तक? धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, और उसके बावजूद आपकी परेशानियां नजर आ रही हैं। किसी भी चीज को संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और प्रतियोगिता की भावना बनाए रखने से आप बहुत कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। पर हो सकता है इसमें लोगों का सहयोग मिलने में कोई ना कोई कमी रह जाए। जैसे क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने? अचानक बेहतर होती हुई परिस्थितियां जरूर हैं, और उसके बावजूद आपके विचारों का उतार चढ़ाव बहुत है, जो आपको परेशान करता चला जा रहा है। इसलिए गुस्सा करने से भी बचना होगा और अपनी बात मनवाने से भी बचना होगा। अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास विफल हो सकता है। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? किसी ऐसे विचार को फिलहाल बढ़ावा ना दें जिसमें आपकी घबराहट नजर आ रही, क्योंकि उसी घबराहट की वजह से आपके फैसले भी गलत हो सकते हैं और आपके लिए नुकसान की स्थिति बन सकती है।
इसलिए फिलहाल कोई परिवर्तन करते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति बेहतरीन हो रही, पर अब आपको लोगों की आलोचना सहनी पड़ सकती है। इन रुकावटों को भी चुनौती के रूप में लेंगे तो कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और कुछ नया करने को भी मिलेगा। आपकी जिंदगी के हालात इसी प्रयास से सुधरते चले जाए। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? लोगों के सहयोग को समझें और लोगों की सराहना करने की कोशिश कर लें। अपने बनते बिगड़ते विचारों की वजह से हालात मध्यम पड़ सकते हैं, जिसे बचाने के लिए आपको अपने विचारों में स्थिरता बनानी होगी। तभी कामकाज की अच्छाई भी पूरी तरह से उभर कर आएगी आपके लिए। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? लोगों के उकसावे में आके कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को भी बुरी लगे। खासकर कामकाज के क्षेत्र में लोगों के प्रति कोई ऐसा व्यवहार ना बनाएं जिसकी वजह से आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। तो अपने काम काज में, कार्य क्षेत्र में ऐसा अपना व्यवहार बिल्कुल मत बनाएं जिससे किसी भी तरह का नुकसान हो। ज्योतिष गुरु, संक्रांति वृषभ राशि में प्रवेश भगवान सूर्य का तो कैसे प्रभावित करेगा कुंभ और मीन को? इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है अगले 1 महीने तक? कुंभ राशि वालों की घर परिवार की खुशियां इस वजह से बनी हुई हैं क्योंकि लोगों ने आपको समझने की कोशिश की, पर आपकी गलती है कि आपने फिर भी उनसे दूरियां बनाई और इस समय यही परेशानी का कारण है जिसे आपको ही सुधारना पड़ेगा। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? पहले से कोई फैसला करने से नुकसान हो सकता है और खुद को सही साबित करने के प्रयास में भी आप लोगों से दूर हटते चले जा रहे हैं, जबकि इस सारे खेल में बहुत सारी कमियां आपकी ओर से भी नजर आ रही। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? कामकाज को सुधारने का जो भी मौका मिल रहा है उसे हाथ से न जाने दें। इसलिए अपनी गलतियों को भी समझने की कोशिश कर लें ताकि आप आगे बढ़ने के बजाय कहीं अपने कदम पीछे ना हटाते चले जाएं। मीन राशि वालों के अंदर हर तरह की क्षमता है कि आप अपनी प्रतिभा को जगा सकें, पर किसी भी दौड़ में अव्वल आने के लिए आपको लोगों से 2 कदम आगे तो रहना ही पड़ेगा और यही इस समय आपकी कमजोरी को दर्शाता हुआ समय है। इसलिए किसी भी तरह की आजमाइश से घबरा जाना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने? अपने कामकाज की स्थिति को अपनी लगन से संभाला जा सकता है और अपने नुकसान को बचाए रखने के प्रयास भी साथ ही साथ करने पड़ सकते हैं। इस समय की सबसे बड़ी अच्छाई है कि आपकी कोशिशें बरकरार हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? अपनी बचत को किसी भी रूप से कहीं फंसाते ना चले जाएं। इसलिए कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जो आपकी अच्छी भली स्थिति को व्यर्थ में बिगाड़ता चला जाए। तो अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना है आपको अगले 1 महीने तक। तो ज्योतिष गुरु सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड, हमें उम्मीद है कि तमाम राशियों को बहुत सारे टिप्स मिले होंगे क्योंकि 1 महीने की जानकारी आपने उन तक पहुंचाई है। लेकिन एक जानकारी बाकी रह जाती है किसी एक खास राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए आने वाले 1 महीने में खास ये है जी कि आपके लिए कई तरह की अच्छाई उभर रही और उसमें अहम चीज ये है कि कोई ना कोई जानकारी एकत्रित करने से या कुछ नया सीखने से आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समय का सदुपयोग करना होगा, जिसका अच्छा फल आपको बहुत दूर तक देखने को मिलता चला। तो ये था संक्रांति स्पेशल एपिसोड जिसमें हमने अगले 1 महीने का राशिफल आप तक पहुंचाया। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आप सबके लिए मंगलमय हो, ये शुभकामना आप सबके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से। ज्योतिष गुरु, इस खास एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जब वक्त बदलता है, दौर बदलता है, तो मान्यताएं परंपराएं भी बदलती हैं। कल तक नजदीकी प्यार का सबूत थी और आज दूरी प्रेम का परिचायक है। तो ये दूरी बनाए रखिए, ये दूरी बनाए रखी तो यकीन मानिए बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है आगे जिंदगी में। लेकिन उसके लिए हमें खुद को बचाना है, खुद का ख्याल रखना है। हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। आज के लिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे लेकर आपके तारे।